इसका ठीक है। खड़े खड़े फिरा जाते घोड़ा का तो ठीक है। होता है जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं किसी भी गांव में, तो युवाओं को एकजुट होने का अवसर मिलता है, एक साथ काम करने का अवसर मिलता है, और यदि वो इस कार्य को बखूबी अंजाम खिलाड़ी पहला रेड करते हैं। ये पहला रेड शुरू हुआ। तमाम दर्शकों का एक बार पुनः टीका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में ये पहला रेड शुरू हो चुका है 10-2-10 के रेशियो से। और पहले अंक बनाने के लिए विश्वकर्मा जी पितरों की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। पहला रेड एंटी नवापारा की ओर से, और ये रेड सूरज करते हुए मधुबन खुर्द के लिए पहला रेड उनकी ओर से। और फाइनल के प्रत्येक अंक के लिए धर्म सिंह सिदार पंच टेका की ओर से 10 रुपए प्रत्येक अंक पर। ये 10 रुपए कमा लिया धर्म सिंह सिदार जी द्वारा दे। 10 रुपए पुरस्कार धर्म सिंह सिदार जी द्वारा दे। प्रत्येक अंक के लिए, हर अंक के लिए 10 रुपए उनकी ओर से। जितना ज्यादा अंक बनाएंगे उतने 10 के नोट ज्यादा मिलेंगे आपको। राजू बिना अंक के वापस हुए। प्रत्येक अंक पर 10 रुपए धर्म सिंह सिदार जी पंच द्वारा। और यहाँ पर बेहतरीन टेकल और यहाँ पर लेफ्ट कार्नर चुका इस बार, और इस तरह से ये दूसरा अंक हासिल हो गया है मधुबन खुर्द की टीम को। 2-1 की बढ़त है मधुबन खुर्द के पक्ष में। लेके 10-10 के रेशियो से हो रहा है यह मुकाबला। राजू है रेडर, नंबर 7 जर्सी पहनते हैं, और सूरज के बाद दूसरे रेडर की भूमिका अदा करते हैं। अच्छे फॉर्म में हैं। अभी भी स्कोर 9 पर मान 1 पर, जबकि मधुबन खुर्द 2 पर। 1 अंक की बढ़त उनके पक्ष में। और यहाँ पर फिर से एक अंक मिलता हुआ मधुबन खुर्द की टीम को। तीन अंक की बढ़त के साथ मधुबन खुर्द के लिए उनके रेडर तीसरे रेडर की भूमिका अदा करते हुए। फिर बेला होते। शुरुआती क्षण है, काफी समय है अभी, और आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हुए हल्के कदमों से अमित सिदार जल्दी से रेड को खत्म करके वापस गए बच्चों को। और यही वजह है यहाँ पर टेका में निर्विघ्न ढंग से लगातार कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होता रहा है।
दूसरा अंक हासिल किया इस बीच नवापारा मान की टीम ने 2-3 का स्कोर। अमित सिदार के मार्गदर्शन में ये लड़के कुछ अच्छा करते हुए जहाँ भी जाते हैं तो लोग यदि वो हार भी जाते हैं तो पूछते हैं नवापारा मान की टीम को किसने हराया। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि कही जाएगी। टेका की टीम के बारे में भी ऐसी ही बात होती है। ज्यादा नहीं निकल है ना। टेका की टीम में भी अच्छे खिलाड़ी हैं। जमाल खान भी उनमें से एक नाम। हालांकि अभी वर्तमान के दिनों में वो लगभग खेल से दूर रहते हैं, लेकिन अच्छी सेवा की है उन्होंने भी टेका टीम का। इनके अलावा भी सबसे पहले नाम आता है, टेका टीम की बात करते हैं तो रामेश्वर बैरागी का। उनका बखूबी साथ दिया था गोवर्धन यादव ने उस समय, भुवनेश्वर बैरागी ने, अवध सिदार ने, फिर आगे आया नाम सिकंदर यादराम, नीलांबर, चुलेश्वर बैरागी, रेशम यादव, फिर बीरेन बैरागी। ये सारे खिलाड़ी हैं जो टेका की टीम को ऊंचाइयों पर लेकर आए। हालांकि इस साल टेका के खिलाड़ी दूर दराज और एक अच्छी सोच टेका के खिलाड़ियों की कि यहाँ पर वो लोग भाग नहीं लिए कहा जा सकता है, छोड़ दिया। और यहाँ पर शानदार रेस राजू की ओर से बेहतरीन जंप करते हुए मिड लाइन तक आए और अब धीरे धीरे करके नवापारा मान की टीम के मैच पर खिलाड़ियों की संख्या घटती जा रही है, माइनस में होते जा रहे हैं। वो केवल 2 उनको परसेंट है और यहाँ पर क्या वापसी की ये संकेत है। मल्टी रेट 2 अंकों का इशारा हुआ है, 4 पर पहुंचा स्कोर। 2 अंकों से अभी भी बढ़त मधुबन खुर्द के पक्ष में राजू, जिन्होंने पिछली दफा मल्टी पॉइंट्स लेके आए थे, क्या इस बार भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। 4 खिलाड़ी हैं, न तो सुपर टेकल है न ही बोनस। वापस हुए, एंटी रेट करके वापस हुए और इस तरह से अभी भी बढ़त 2 अंकों की बनी हुई है। प्रत्येक अंक पर 10 रुपए। धर्म सिंह सिदार जी पंच द्वारा अभी तक केवल 10 अंक बने हैं, दोनों टीमों को मिला के 100 रुपए पुरस्कार बटेंगे, लेकिन अभी तो अभी समय बाकी है, काफी अंक बनने हैं। इसके अलावा प्रथम अंक प्राप्त करने वाले के लिए जो 200 रुपए का पुरस्कार था इनाम, सरपंच महोदय के द्वारा विजेता टीम को सरपंच महोदय द्वारा 200 रुपए, दिलीप यादव के तरफ से जो कि गोवर्धन यादव के सुपुत्र हैं 100 रुपए, घनश्याम चौहान टेका की ओर से प्रथम अंक बनाने वाले को 100 रुपए का इनाम, रमेश पटेल जी के द्वारा 100 रुपए। नवापारा की जीतने पर है शायद उनको। विश्वकर्मा पितृ जी की तरफ से पहले अंक बनाने वाले के लिए 20 रुपए का पुरस्कार था। और यहाँ पर काफी डीप गए थे और यहाँ पर मौका मिला राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को टेकल करने का। मौके को उन्होंने अंक में तब्दील किया टीम के लिए। 5-6 के स्कोर पर धीरे धीरे नवापारा मान की टीम अपने अंक में इजाफा करती हुई अंतर अब केवल 1 अंक रह गया है।
और एक खिलाड़ी लावी से बाहर गए, बैकलाइन से बाहर गए और इस तरह से एक अंक का नुकसान हुआ। 6-6 इस जानकार लोग हैं, शक मत कीजिए। लाइन क्रॉस होता है तभी आप लोग बाहर बैठाइएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या होगा? एक अंक मिला। और ये देखते हैं वितरण का कार्यक्रम भी होगा और विजेता टीम, उप विजेता, इसके अलावा तीसरे से 8वें स्थान तक के जो पुरस्कार प्राप्त करने वाली टीमें हैं उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ व्यक्तिगत पुरस्कार भी और इस मैच के लिए स्पेशल आए हुए पुरस्कार भी। यहाँ पर एक और पुरस्कार आया है, ऐसा पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार मनन सिद्धार्थ जी द्वारा पराजित जो टीम होगी उसके लिए सांत्वना पुरस्कार कहेंगे इसे हम, 100 रुपए। तो इस प्रकार से बहुत सारी पुरस्कार राशियां टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ पर एंटी रेट करके वापस मध्यांतर तक जो स्कोर था अभी तक उसी स्कोर पर दोनों टीमें 7-6 के स्कोर पर, जहां 7 अंकों पर मधुबन खुर्द की टीम, वहीं 6 अंकों पर नवापारा मान की टीम। वो मारे चला मारे ना 6-7 के स्कोर पर नवापारा मान का खिलाड़ी नवापारा मान के ये खिलाड़ी आमिर सिदार के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए टू डाई रेड है। यदि सब्र से काम ले तो ये बराबरी का अंक हासिल हो सकता है नवापारा मान की टीम को। डू डाई रेड में पूरा दबाव रहता है, रेडर पर अंक बनाना आवश्यक रहता है, बिना अंक के वापस हो नहीं सकते। और ऐसे परिस्थिति में बहुत अच्छा प्रयास था रेडर का भी और उतना ही अच्छा सामंजस्य के साथ यहाँ पर नवापारा मान ने ये अंक प्राप्त किया बराबरी का 7-7। दो अढ़ाई यहाँ पर भी है। फिर से एक मौका मधुबन खुर्द को बढ़त प्राप्त करने का निर्मित हो चुका है। क्या ये दो अढ़ाई रेड में रेडर अंक ले पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। यदि ले पाते हैं तो बात अच्छी होगी नवापारा के दृष्टिकोण से, लेकिन मधुबन खुर्द के पास मौका है विपक्षी रेडर को धराशायी करने का और ये सुपर टेकल का भी अवसर है। और इसी के साथ अंतिम क्षणों तक प्रयास करने के बावजूद भी रेडर अंक बनाने में कामयाब नहीं हुए। 2 अंक मिलेंगे, सुपर टेकल के रूप में 2 अंक मिलेंगे और इस तरह से 2 अंकों की बढ़त हो चली है नवापारा मान के पक्ष में, सॉरी नवापारा मान के खिलाफ मधुबन खुर्द के पक्ष में 2 अंकों की बढ़त। लगभग बढ़त बना के रखे हुए हैं इस मुकाबले में मधुबन खुर्द के खिलाड़ी। आप लोगों को याद ही है पिछला मुकाबला इन दोनों के बीच जो खेला गया था, 4th राउंड का वो मुकाबला था जहां पर दोनों टीमें बराबरी पर छोड़ी थी मैच को और साथ ही साथ 5 रेड्स में भी बराबर हुई थी। गोल्डन रेड में जाके जीत दर्ज की थी मधुबन खुर्द की टीम ने। लेकिन इस मैच में क्या कुछ होगा, हमें सीधा बिना अंक के वापस होते हुए
अब राजू रेड करते हुए कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने पूरी प्रतियोगिता में मधुबन खुर्द के लिए। बिना अंक के वापस हुए, धीरे धीरे समय भी निकल रहा है। डू और डाई रेड है और डू और डाई रेड पर देखते हैं क्या अंक ले पाते हैं नौ पारमान के खिलाड़ी। एक मौका रहता है डू और डाई पर अंक बनाने का, इंतजार करना होता है समय का और देखते हैं किस तरह से अंक में तब्दील करते हैं। ओ यहाँ पर जल्दबाजी किए, दबाव रेडर पर बढ़ रहा था। यहाँ भी डू और डाई है, क्या नौ पारमान के रेडर भी उसी तरह से सक्सेस होंगे जिस तरह से मधुबन खुर्द का रेडर सक्सेस हुआ था। और यहाँ पर ये तो धराशायी हो गए, पकड़ लिए गए और इस तरह से एक अंक और खोया। मधुबन खुर्द की बढ़त बढ़ती है। 4 अंकों की बढ़त है, 11-7 का स्कोर है। सुपर टेकल ऑन हो चुका है और सुपर टेकल यदि संभव हो पाता है तो निश्चित रूप से जो अंतर है वो सिमट जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा। 3 ही खिलाड़ी हैं, इस सेकेंड हाफ का खेल चल रहा है, धीरे धीरे समय निकल रहा है। 4 से भी कम मिनट का समय शेष है और 4 अंकों का टपकती में फिर भी खेल निर्विघ्न ढंग से संपन्न होता हुआ, हल्का फुल्का प्रयास। और यहाँ पर नवा पारमान की उम्मीद की किरण भी उसकी भी नजर आ रही है। अब सिदार धराशायी हो चुके हैं, 5 अंकों की बढ़त बन चुकी है मधुबन खुर्द के लिए, 7 के मुकाबले 12 पर। केवल 2 ही खिलाड़ी शेष हैं और यदि यहाँ से ऑल आउट होती है नौ पारमान की टीम तो वहां से वापसी करना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। 2 मिनट ये डू और डाई है और यहाँ पर सुपर टेकल ऑन है। यदि यहाँ पर सुपर टेकल संभव हो पाता है तब निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त हो सकता है वापसी करने का। और बड़ी हाई एंगल पर गए, शानदार एंगल पर गए और ये मुकम्मल हुआ है। निर्णय आना शेष है। अच्छा प्रयास तो किया गया है लेकिन रिजल्ट क्या आता है इंतजार करेंगे अनुभवी अंपायरों के इशारे का। सुपर टेकल 2 अंक मिले, बहुत ही सुंदर निर्णय, शानदार वापसी के लिए एक कदम बढ़ाया है। यहाँ पर नौ पारमान की टीम ने जिस तरह से सुपर टेकल किया है, काफी अंदर से प्रयास जरूर किया गया है। नंबर 8 अच्छे रेडर में से एक, नौ पारमान टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी। अभी भी सुपर टेकल का अवसर बरकरार है। समझदार है ना, भाई हिसाब से आराम से टाइम पास कर अभी तो डू एंड डाई रही है। देखो बेटा लगा
आपका टाइम खत्म होती है पेमेंट मांगे 9 मन आराम से हिसाब किताब करें आप ओमन पेमेंट मांगे थे फायदे 4 अंकों की भरपाई करनी है और यहाँ पर डू और डाई रेट है। करो या मरो की स्थिति रेडर के लिए और ऐसे भी उनके लिए तो ऐसी स्थिति निर्मित हो ही गई है। यदि ये हुटर ना भी बचता तब भी रेडर चाहता कि वो करे या मरे। सुपर रेट का इशारा हो चुका है। 3 खिलाड़ी वापस आ चुके हैं 9 पर अमान की टीम में और अब स्कोर महज एक अंक अंतर दोनों टीमों के स्कोर में। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट से भी कम का खेल बाकी, 1 मिनट से कम का खेल बाकी, 1 अंक का अंतर। क्या कुछ होगा, क्या दिलचस्प मुकाबला है। पिछली बार भी भिड़े थे दोनों टीमें तो ऐसा ही मुकाबला हुआ था, ऐसे ही रोमांचक मुकाबला हुआ था। और यहाँ पर भी उस समय तो टाई हो गया था मुकाबला, क्या इस बार भी होगा? यदि बिना हार संभव है, लेकिन ऐसा ही करते हुए ये दुआ डाई है और इस दुआ डाई रेड में यदि टेकल हो जाते हैं तो फिर से ये टाई पर संपन्न होगा ये मुकाबला।